चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस ज़ूम मीटिंग में। मैं आपका दोस्त होस्ट अजय शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और वीकेंड जैसे आप सबको मालूम है, कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग हमारे पुराने साथी हैं। तो वीकेंड हमारी कंपनी का नाम है और वीकेंड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। वीकेंड का मतलब होता है कि हम कर सकते हैं। बार-बार इसको याद करना और इसको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस समझाने जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपने उसको एक ही जवाब देना है जो मैं हर मीटिंग में आपको बताऊँगा। वो ये है कि बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और हम मिल जाएँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये टीम वर्क है। इसमें आप अकेले सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन से अनबन होगी, तो हो सकता है कि अपलाइन से अनबन होने के बाद आप इतने काबिल हों, आप अकेले टीम को लेके चलें। लेकिन अपलाइन से भी अनबन हो, डाउनलाइन से भी अनबन हो, फिर ये बिज़नेस चलने वाला नहीं है। तो अगेन मेरा नाम अजय शर्मा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और इस कंपनी को अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी हमारी कंपनी प्री लॉन्च में चल रही है और जॉइनिंग रजिस्ट्रेशन जो है हमने एक्टिव कर दिया है। और बहुत जल्दी अब हम आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेशन की तरफ भी लेके जाने वाले हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, मीटिंग में जुड़िए रहिएगा। मीटिंग के बीच में या अंत में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि देखिए, अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मैं एक लाइन आप ज़रूर नोट कर लें, अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हैं और नहीं बैठे डायरी पेन के साथ 2 बार 3 बार बोलने के बाद भी, हाँ, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे डायरी पेन आपके साथ नहीं है तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके पास डायरी पेन है भी और उसके बाद भी अगर आप डायरी पेन के साथ नहीं बैठे हैं, तो एक चीज़ सोच लीजिए कि पहले ही सीढ़ी पे जो है, पहले ही पायदान पे आप फेल होते हैं, क्योंकि आप कहना नहीं मान रहे। और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है वो कहना मानने का बिज़नेस है। जो इसके अंदर अपने अपलाइन का कहना मानता है, जो इसके अंदर सिस्टम का कहना मानता है, वो बहुत ही आसानी से कामयाब होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना दिमाग लगाता है, वो बाहर हो जाता है या फेल हो जाता है। तो एक चीज़ नोट कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय जो है वो वीकेंड का होने वाला है। कि भई आपने वीकेंड को जॉइन किया, तो ये मान के चलिए, लिख लीजिए डायरी में कि मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले वक़्त के अंदर आपका ये जो निर्णय है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि आपका निर्णय बेहतरीन साबित हो, अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएँ, तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें से सबसे पहली बात जो है, वो है ये ज़ूम मीटिंग। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में गलती क्या करते हैं जो कामयाब नहीं होते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे आज भी डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम बोलते हैं। एमएलएम कॉन्सेप्ट अलग है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट अलग है। डायरेक्ट सेलिंग है, एमएलएम जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होते थे तो उस टाइम पे एमएलएम चल जाया करती थी। तो एमएलएम अलग चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज़ है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है और प्रोडक्ट के टर्नओवर से आपको पैसा आता है, और एमएलएम से जॉइनिंग से भी पैसा आता है, पैकेज से पैसा आता है, वो एक अलग सिस्टम होता है। तो सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये ज़ूम मीटिंग हो रही है, इसको सीरियसली लेना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने लोग भी आज की इस ज़ूम मीटिंग के अंदर आए हैं और रेगुलर ज़ूम मीटिंग में जो लोग अटेंड हो रहे हैं, उन सबके लिए तो मैं क्लैप करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग सीरियस लोग हैं और सीरियस लीडर हैं और वो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी टीम बना ली होगी, लेकिन उतने लोगों को आप ज़ूम मीटिंग में नहीं लेके आ पाए हैं। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम ज़ूम मीटिंग में आ गए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी टीम आ गई है। और कई बार जैसे विशाल जी ने भी बोला कि आप नाम चेंज करके भी रहते हैं, तो ना आपकी टीम को पता, ना आपकी टीम के बारे में आपको पता कि कितने लोग आपके साथ आए हैं। तो ज़ूम मीटिंग के अंदर आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ज़ूम मीटिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया करें। चाहे रेगुलर अगर प्लान दिखाया जा रहा है तब भी आपका आना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, एक बार तो प्लान देख लिया, अब दोबारा प्लान देखने की क्या ज़रूरत है? मेरी टीम तो देख रही है, मुझे आने की क्या ज़रूरत है? आपकी टीम जब प्लान देखने आती है या ज़ूम मीटिंग देखने आती है, तो एक बात का ध्यान रखें, वो आपको भी देखती है कि आप हैं या नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं तो फिर वो भी धीरे-धीरे सोचते हैं जब हमारा अपलाइन सीरियस नहीं है तो फिर हम क्यों सीरियस? तो ज़ूम मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखें, क्योंकि जितने लोग आज अलग-अलग स्टेट से यहाँ पे लोग हैं, कोई दिल्ली से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई आसाम से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई उड़ीसा से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा। अलग-अलग स्टेट से, जम्मू कश्मीर से भी लोग होंगे। अलग-अलग स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं
अगर आप सबको मुझे पर्सनली जाके मिलना होता तो शायद 3-4-5 महीने लग जाते, अगर 100 लोगों से मिलने की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा भी लग सकते थे। लेकिन जूम मीटिंग का फ़ायदा क्या है, मैं ऑफ़िस से सीधा अभी अपने घर आया हूँ और घर आके मैं आपको ये प्रेज़ेंटेशन दे रहा हूँ और आप अपने घर में हो सकते हैं या कहीं बाहर हो सकते हैं। आपने एक लिंक ओपन किया और आप वहाँ से इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो जूम मीटिंग को हल्के में मत लीजिए। इसके अंदर 3 चीज़ें बसती हैं जो बचानी चाहिए एक डायरेक्ट सेलर को। हमारे टाइम में शायद जूम मीटिंग होती तो आज पता नहीं हम कहाँ से कहाँ होते। जूम मीटिंग अभी पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोगों को पता लगा और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उस वक़्त हम भागते थे, एक-एक आदमी को समझाने के लिए जाते थे, इस तरीके कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सारा सिस्टम नहीं होता था। हर आदमी से हमें पर्सनली मिलना पड़ता था, वहाँ हमारा टाइम लगता था, वहाँ हमारा पैसा लगता था, वहाँ हमारी एनर्जी लगती थी, सब कुछ वहाँ पे लगता था। तो जूम मीटिंग का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बचती है, यहाँ पे आपका पैसा भी बचता है और सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम भी जो है वो सेव होता है। तो जूम मीटिंग को आप हल्के में ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें और कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं सुन लेता हूँ, बाद में मैं अपनी टीम को समझा दूँगा और वो अपनी टीम को अपने से कनेक्ट करके रखते हैं। वो सिस्टम से प्लग इन नहीं करते हैं, अपनी टीम को अपने से प्लग इन करके रखेंगे, अपने से कनेक्ट करके रखेंगे। ये गलती किसी टाइम में मैंने भी बहुत ज़्यादा की थी। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि जो टीम को ज़्यादा इनवाइट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देख लेते हैं, उनको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वो शेयर ही नहीं करते अपने ग्रुप के अंदर। वो सोचते हैं नहीं ये वीडियो मैंने देख ली, ये बातें मैं बताऊँगा लोगों को। कोई अच्छी बुक है वो पढ़ रहे हैं, वो टीम में शेयर ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं टीम में शेयर करूँगा तो वो ज़्यादा सीख जाएँगे। उ उन तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए, मैं ही सीखूँ और मैं ही बताऊँ। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, ऐसे में आप डायरेक्ट सेलिंग की मेन पावर को नहीं समझ पाए जो है डुप्लीकेशन। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आपको अपने से जो आदमी टीम को अपने से कनेक्ट करके रखता है ना, वो आगे आने वाले वक़्त में परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन जो आदमी सिस्टम से प्लग इन कर देता है, वो फ्रीडम को भी पाता है और बहुत बड़ी इनकम को भी पाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें अगर आपको बहुत बड़ा बिज़नेस करना है, तो आपको सिस्टम से प्लग इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। अगर आप सिस्टम से प्लग इन करेंगे, तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कुछ लगभग-लगभग 6 पॉइंट पे मैं बात करूँगा आज के। 6 पॉइंट को अगर आप समझ गए, तो आपका जो निर्णय है, ये बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। वो 6 पॉइंट क्या हैं? मैंने भी शुरुआत में जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो बहुत गलतियाँ की, क्योंकि यहाँ पे जब भी आता है, तो इंसान अपना दिमाग लगाता है। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अपना दिमाग दे के भेजा है। जब आपकी अपलाइन कोई बात समझाती है या जब सिस्टम कंपनी कोई बात समझाती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो हमारे अंदर अपना दिमाग भी है, थोड़ा-सा हम अपना दिमाग लगा के देख लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि गलतियाँ करता है इंसान और गलती करने के बाद वो सिस्टम को बताता भी नहीं, अपलाइन को बताता भी नहीं, कंपनी को बताता भी नहीं और सिस्टम से बाहर हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर वीकेंड के अंदर आपको सक्सेसफुली कामयाब होना है और आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय अगर ये करने जा रहे हैं, वो कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट है, वो है 100% ऑनेस्टी, 100% लॉयल्टी, 100% ईमानदारी। मैं बार-बार इस बात को दोहराऊँगा और हमने इस कंपनी की शुरुआत भी इसीलिए की है। हमेशा मेरा ये शब्द मीटिंग में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आप सुनेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊँचाइयों पे ले जाना चाहते हैं और अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत ऊँचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी। क्योंकि लोग बहुत ठगे हैं मार्केट में ना, बहुत बहुत लोगों ने पैसा बर्बाद किया है, लोगों ने बहुत टाइम बर्बाद किया है। आज भी मेरे पास एक लीडर का फ़ोन आया, पता नहीं आज मीटिंग में है या नहीं वो। वो कह रहे हैं 4-5 लाख का कर्जा करके बैठा हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में। मेरा मानना है कर्जा कैसे हो सकता है आपके ऊपर? मैंने डायरेक्ट सेलिंग में हमें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में उस वक़्त कर्जा कर लिया, क्योंकि मैं अपना काम, नौकरी, जॉब सब कुछ छोड़ के बैठ गया था और हमें अच्छी अपलाइन उस वक़्त नहीं मिली थी और हमने फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने क्या किया, वाइफ की ज्वेलरी रखी गिरवी और वहाँ से ब्याज पे पैसा उठा लिया कि कल को बहुत बड़ी इनकम आएगी, जो हम स्टेज पे सुनते थे, तो ये पैसा तो मैं चुटकियों में उतार दूँगा और उसके बाद क्या नाम है हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसका उल्टा हुआ, क्योंकि अपलाइन ने जब नहीं समझाया तो अपलाइन सपोर्ट क्या करती है हमें। और धीरे-धीरे जो वाइफ का जो मैंने गहना या जो जेवर रखा हुआ था, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को फ़ील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में कर्जा उठा रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो जेवर हमने रखे थे, एक एक वक़्त ऐसा भी आया, वो सारे के सारे जेवरों से हमें हाथ धोना पड़ा। क्योंकि ब्याज पे ब्याज इतना ज़्यादा हो गया था और समझाने वाला कोई अच्छा अपलाइन नहीं था, कोई सिस्टम अच्छा नहीं था। हम लोग गलती कर बैठे क्योंकि अपना दिमाग लगाया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जाने-अनजाने पैसा लगाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला या मैंने कभी ये नहीं समझा कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मैं बर्बाद हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पे अगर जिस भी कंपनी को आप जॉइन कर रहे हैं, उस कंपनी का केवल प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। वो प्रोडक्ट आप बाहर से पहले से भी लेते आ रहे थे और यहाँ से भी ले रहे हैं। जैसे हमारे इसके अंदर एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है।
और आप आज नहीं तो कल इस बात को मानेंगे। अगर हो सकता है आज अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक आप बिल्कुल ठीक-ठाक हो, आपको कोई सीरियस इश्यू ना हो, सीरियस बीमारी ना हो। लेकिन ये आप नोट कर लीजिए कि आने वाले वक़्त में आपका शरीर आपका साथ छोड़ने वाला है और उस वक़्त जब शरीर में बीमारी आएगी और कब अचानक बीमारी आती है पता नहीं चलता है। तो ऐसे में फिर डॉक्टरों को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो हम जो प्रोडक्ट आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो हर किसी की नीड है। मैं हर मीटिंग में बताऊँगा हर किसी की नीड है। लेकिन फिर भी कितना भी समझाने के बाद आप सब लोग पता क्या बोलेंगे? आप में से बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। आप पैसा तो कमाना चाहते हैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे लोगों को ढूँढेंगे जो बिल्कुल मृत्यु शैय्या के ऊपर होगा और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया होगा और उसके घर आप पहुँचेंगे, भैया ये एक प्रोडक्ट ले लीजिए और इससे इस आदमी को हम ठीक कर देंगे। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की ताकत को समझना है, वो प्रोडक्ट जो है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है और एंटीऑक्सीडेंट आज की डेट में हर व्यक्ति की नीड है। स्वस्थ आदमी की सबसे पहले नीड इसलिए है क्योंकि वो अस्वस्थ ना हो, लाइफ में कभी उसके साथ बीमारी ना हो। और बीमार आदमी के लिए इसलिए ज़रूरी है, किसी को कोई बीमारी है उसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी है। हमारा ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट E30 अगर वो खाएगा, तो वो जो न्यूट्रिशन की कमी है, वो न्यूट्रिशन की कमी को वो पूरा करेगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। यही आपकी बॉडी का जो है, वो एक मैकेनिज़्म है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कौन करेगा? जो अपने साथ में इसके सपने भी पूरे करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। हर व्यक्ति क्यों डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग कामयाब नहीं होते? या क्यों हर फील्ड में हर लोग कामयाब नहीं होते? कामयाब क्यों 10 से 15% लोग होते हैं? क्योंकि लाइफ में 10 से 15% लोग ही सीरियस होते हैं दोस्त। तो सबसे पहली चीज़ आप एक बात को नोट कर लीजिए कि अगर वीकेंड के अंदर आपको कामयाब होना है तो पहला नियम आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वो है 100% ऑनेस्टी, 100% ईमानदारी। जैसे आज जिस लड़के ने मुझे बोला कि मेरे पास 5 लाख रुपए कर्जा हो गया, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ वो 5 लाख का कर्जा कहीं न कहीं बल्क बाइंग के रूप में हुआ होगा। कहीं न कहीं किसी ऐसी कंपनी, ऐसे व्यक्ति की बात उसने मान ली होगी जहाँ पे उसने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया हो। या कुछ लगातार गलत कंपनियों के अंदर जुड़ा होगा और वहाँ पे जिसने जो पैसा बोला वो लगाता चला गया। और नौकरी छोड़ दी होगी, बिज़नेस छोड़ दिया होगा। कहीं न कहीं से कर्जा ले लिया होगा, तो 4-5 लाख का उसके ऊपर कर्जा होगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी अपलाइन ईमानदार नहीं थी। वो सिस्टम ईमानदार नहीं था। उन्होंने किसी ने उसको समझाया नहीं कि शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है दोस्तों वो पार्ट टाइम बिज़नेस है। शुरुआत में ये बिज़नेस पार्ट टाइम बिज़नेस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो रिस्क लेने वाले होते हैं। जैसे मैं था रिस्क लेने वाला। मैंने रिस्क लिया लाइफ के अंदर। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी रिस्क लें। तो वो विरले लोग होते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, वो तब भी लगे रहते हैं क्योंकि उनका विज़न क्लियर है। उनको मालूम है कि एक दिन हम कर जाएँगे। लेकिन 90% लोग जो फेल होते हैं उसके पीछे के रीज़न क्या है? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट की ताकत को समझ नहीं पाते हैं और वो जाने-अनजाने कुछ गलतियाँ करते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वीकेंड परिवार में आपका स्वागत है। इसको आपको शुरुआत में पार्ट टाइम बिल्ड करना है और सबसे पहले अपने नियरेस्ट बिल्ड करना है। अब बहुत सारे लोगों में क्या देख रहा हूँ कि एक एक आदमी बिहार से जुड़ेगा और बिहार से सीधा वो जॉइनिंग करा देगा दिल्ली। अब दिल्ली वाले को जॉइन कराएगा, उसको मीटिंग भी चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसकी देख-रेख भी चाहिए। ये वही हो गया कि आप पौधा दिल्ली में लगाया और बिहार चले गए। देख-रेख करने वाला वो कोई नहीं है। उस पौधे को या तो कोई उखाड़ देगा या कोई खा जाएगा या वो पौधा बेकार हो जाएगा, उसकी देख-रेख कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिज़नेस में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ऑनेस्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। आज एक लीडर का फ़ोन मेरे पास आया, कह रहा सर मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ, तो मेरी आईडी तो आप एक्टिव कर देना, मेरी आईडी के तो आप पैसे लगा देना। मैंने कहा बस यही काम हम नहीं करेंगे। मेरे लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर बराबर हैं। नहीं, नहीं सर, कंपनी के मालिक होने के नाते तो आप ये कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं इस काम। जो आदमी अपनी एक एंट्री का पैसा नहीं लगा सकता दोस्त, वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या करे? बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं जी हम मुंबई रहते हैं, मुंबई से आपको ऑफिस विजिट करने के लिए आ रहे हैं, फ्लाइट की टिकटें भेज दो। भाई तू अपने घर रह, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। ऑफिस देखना है तो वीडियो कॉलिंग में देख लेना तू। तो इस टाइप के लोग जो हैं, वो बातों से ही पता लग जाता है कि ये दूसरे टाइप के लोग हैं, सेट वर्कर टाइप के लोग हैं। एक होता है नेटवर्कर, एक होता है सेट वर्कर। तो दोस्तों 100% ईमानदारी कंपनी दिखाएगी आपको हर चीज़ के अंदर। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला काम जो है वो आपको अपने अंदर ईमानदारी लानी है और अगर ईमानदार हैं, तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ईमानदार लोग ही इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है, वो है 2 से 3 साल का फ़ोकस। अब वीकेंड में आ गए, अब इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, ध्यान रखें। बहुत सारे लोग फेलियर क्यों होते हैं? आज इस कंपनी को कर लिया, ना उनको प्लान क्लियर है,
ना उनको विजन क्लियर है, ना उनको सिस्टम क्लियर है। 10 दिन बाद उनके पास कोई और नेटवर्कर पहुंच गया, उसने बोला यार ये कंपनी बेकार है, ये ठीक है, नॉलेज ली नहीं, उसकी बातों में आगे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, चौथी कंपनी ज्वाइन कर ली। लगातार 6 महीने में कम से कम 20 कंपनी बदल ली। जो आ रहा है उसको पैसे दिए जा रहे हो, बाद में कहते हो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, हम बर्बाद हो गए। तो अगर आपका ये चाहते हैं कि आपका निर्णय बहुत बेहतरीन साबित हो और आपके सारे सपने हो, तो दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, डायरी में नोट कर लीजिए, 2 से 3 साल का फोकस ओनली वीकेंड बिजनेस पे आपका होना चाहिए। अब कहीं नहीं देखना। जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, अगर इस पे आपने अमल करनी है ना दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 6 महीने में आप अपने पे आउट्स देख लेना, आपके पे आउट्स कहां पहुंचते हैं। उस पॉइंट पे आऊंगा, एक पॉइंट बहुत विशेष पॉइंट मैं इसमें बोलूंगा। अगर उस पॉइंट को आपने 100% अमल कर लिया, अगले 6 महीने में आप अपना बैंक बैलेंस, अपने पे आउट्स चेक कर लेना, अपनी लाइफस्टाइल को चेक कर लेना। और 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो 2 से 3 साल, अब वीकेंड में आ गए हैं, वीकेंड का नाम आपके साथ जुड़ गया है, खुल के करना है। कई लोग छुप के करते हैं बिजनेस, छुप के नहीं, खुल के। मैं पूछना चाहता हूं कुछ साथियों से कि कमल कहां पे खिलता है, थोड़ा सा कोई बताएगा कमल कहां खिलता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कमल कहां खिलता है। इमरान जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। प्रभात जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। शैलेंद्र जी भी बोल रहे हैं कीचड़ में, और परमजीत जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। सभी कीचड़ में बोल रहे हैं, सबके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा। जब तक मैं नहीं जानता था, मेरी सोच भी यही थी कि कीचड़ में खिलता है। दोस्तों कमल कभी भी कीचड़ में नहीं खिलता, कमल उस कीचड़ से कम 6 से 8 इंच या 9 इंच या 12 इंच बाहर निकलता है और उसके बाद खिलता है। कीचड़ में नहीं खिलता। वो खिलता कब है? जब वो उस कीचड़ को चीर के बाहर आ जाता है, 9 इंच 10 इंच 12 इंच बाहर आ जाता है, तो उसके बाद वो खिलता है। यही ये बिजनेस आपको बोलता है, यही ये बिजनेस आपको बोलता है। 2 से 3 साल का फोकस दोस्त। अब कुछ नहीं देखना, अब वीकेंड, ओनली वीकेंड। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, वो क्या बोला है, सर ये लास्ट कंपनी है अपनी, अब आपके ऊपर भरोसा है। तो अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो भरोसा फिर 100% होना चाहिए। आप अगर भरोसा दिखा रहे हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे। 2 से 3 साल का सेल्फ कमिटमेंट। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी कंपनी को नहीं देखूंगा, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगा, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगी। मुझे फोकस करना है सिर्फ एक जगह पे, और वो है वीकेंड। अगर ये आपने कर लिया तो गारंटी पक्की। तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर वही लोग कामयाब होते हैं जो किसी भी एक कंपनी को 2 से 3 साल या 5 साल या पूरी जिंदगी के लिए अपना लेते। मैं भी पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं। 2 से 3 साल अगर आपने फोकस कर लिया तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको जिंदगी में किसी और कंपनी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब किसी कंपनी से बहुत अच्छा पैसा आता है ना, और कंपनी ईमानदार है, और कंपनी की सोच और आपकी सोच प्लग इन हो जाती है ना दोस्त, फिर आप उस कंपनी को छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं जो एक ही कंपनी के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं, छोड़ा नहीं। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, तीसरा पॉइंट है अपने साथ साथ टीम के बारे में अच्छा सोचना। ये 2 लाख का प्लान है, इसकी बहुत अच्छाइयां भी है और इसकी मतलब खूबियां भी है और कुछ बुराइयां भी है। 2 लाख का प्लान का सबसे बड़ी ताकत ये है कि 2 ही टीम पे आपको काम करना है। मैं तो मल्टीपल टीम पे भी काम किया, मैं तो उस कंपनी में भी काम किया जहां 6 लाख 8 लाख 9 लाख 12 लाख चलानी पड़ती है। और 6 लाख चलाने के बाद हम उस कंपनी में एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, लाख 1.5 लाख रुपए का पे आउट पहुंचा, एक ड्रीम लेवल होता है, उस लेवल पे मैं पहुंचा। लेकिन जब 2 लाख जनरेशन प्लान मेरी लाइफ में दोबारा आया तो मैंने कहा यार ये तो हर कोई कर सकता है और यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। अंदर से कॉन्फिडेंस आया और पिछली कंपनी में हम गए, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, मात्र 2 साल में 80 लाख रुपए कमा लिया दोस्त। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता क्या था? उस कंपनी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ मेरी और मेरी टीम की हुई थी। ना केवल फास्टेस्ट ग्रोथ, लगातार जो बढ़ती हुई ग्रोथ थी वो मेरी और मेरी टीम की हुई थी। उसके पीछे का रीजन पता क्या था? मेरा फोकस क्लियर था और मेरा दोनों लेखों के ऊपर अपना कमांड था। मैंने किसी अपलाइन को मौका ही नहीं दिया। मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला अजय जी आप तो सारी अपनी ज्वाइनिंग एक साइड के अंदर डाल दीजिए, दूसरी साइड हम देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं जिनको अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने मेरे को बहुत सालों पहले, मेरे को तो मिलने का उनको मौका नहीं मिला कभी, उनकी ऑडियो वीडियो मैंने सुनी है। उस ऑडियो वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात बोली थी कि लंगड़ी टांग खेलना आप बंद कर दीजिए। क्योंकि वो भी 2 लाख का प्लान था कि कुछ लोग केवल लंगड़ी टांग खेलते हैं कि एक तो अपलाइन देख लेगा, दूसरा हम देखेंगे। अपलाइन क्या सोचता है, कैसे भी ये जुड़ जाए, अपलाइन आपको कमिटमेंट कर देगा, आपने पूरा फोकस एक पे लगा दिया, वो दूसरा देखेगा नहीं, कल को आपको होगी परेशानी। मैं इसलिए आपको आगाह करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी
आप चाहता हूं कि अगले 2 साल के अंदर आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो हर वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बारीक होगी, जो आपके जीवन को बदलेगी। मुझे तो बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर हमें तो एक ही तरफ देखना है ना। तो ऐसे देखो, एक दिन एक आंख बंद करके जाओ, एक दिन ना यहाँ पे पूरा बंद करके जाओ बस। अच्छी बात है अगर 1 लाख शुरुआत में आप किसी लीडर के साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, 1 लाख मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दूसरी लाख भी आपकी है, उस पे भी आपको काम करना है, उस पे भी आपको मेहनत करना है। तो मेरा मानना ये है, जब मेरा काम करने का जो तरीका था, जो मैं पहले 2 लाख पे काम करता था, 50% 1 लाख पे, 50% 1 लाख। 3 दिन 1 लाख पे काम करता था, 3 दिन दूसरी लाख पे काम करना पड़ता था। एक दिन छुट्टी होती थी, उसमें बाकी अपने काम निपटाता था। और जैसे-जैसे एक दोनों लेगों में से 1 लाख तो बड़ी होनी है, और जिस दिन 1 लाख बड़ी हो गई, तो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया था, जो लेग बड़ी हो जाए उस पे 30% काम करना शुरू कर दो, 70% जो है, जो लेग आपकी छोटी चल रही है, धीरे चल रही है, इसमें कम बिज़नेस है, उस पे फोकस करना शुरू कर दो। मैंने इसी चीज़ के ऊपर हमेशा काम किया दोस्त। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपनी कामयाबी के बारे में कम सोचिए, टीम की कामयाबी के बारे में ज़्यादा सोचिए। अगर आप वीकेंड बिज़नेस में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि इस महीने मेरा कितना चेक बनेगा, तो दोस्त कामयाबी बहुत दूर है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपका चेक बन जाए, लेकिन कामयाबी बहुत दूर है। एक बहुत बड़े लीडर ने अपनी मीटिंग के अंदर एक बात बोली थी कि जिस दिन आपके माध्यम से आपकी टीम में कुछ लोगों के घर का चूल्हा बहुत अच्छी तरीके से जलना शुरू हो जाए, समझ लो आपकी सफलता पक्की होगी। तो अपने आप को चेक कीजिए कि केवल और केवल हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही विचार चलता है कि मेरा चेक कैसा बने, मैं कैसे कामयाब हूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं। नहीं बन सकते। फोकस कहाँ होना चाहिए, मेरे साथ टीम में जो लोग आए हैं उनके मैं कितने पे आउट बनूं, उनका कितना बड़ा मैं चेक बनवाऊं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है अपने साथ साथ टीम के बारे में अच्छा सोचना है, टीम की मदद करनी है। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आपके नीचे किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 3,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, जब बड़े चेक हो जाए, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख का चेक आ रहा होगा दोस्त, उनके घर के अंदर उनके कुछ सपने, कुछ जरूरतें पूरी हो रही होंगी, और उनका विश्वास बढ़ेगा, और उसके बाद वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए जब काम करेंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी कारण से 1 लाइन अपलाइन ने भी चला दिए, तो दूसरी लाइन में भी आपको कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जिनके घर में कुछ पैसा जाए, तब आपका बिजनेस सिक्योर होगा। वरना मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 1 लाख अपलाइन ने चला दी, अब वो पूरे महीने मैनिपुलेट करके बस अपना चेक बनवा लेते हैं, उसके बाद टीम का चेक नहीं बनता। और आज मैं ऐसे-ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 6 साढ़े 6 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे इसी मैनिपुलेशन के साथ कि मेरा चेक कैसे बने। आज उनकी इनकम जीरो है। 6 साढ़े 6 लाख पे पहुंचने के बाद जीरो हो गई, क्योंकि फोकस कभी भी दूसरे के चेक बनाने पे किया ही नहीं, मैनिपुलेशन वाला गेम हमेशा किया। और सबसे बड़ी बात है, तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, ड्रीमर्स के साथ काम करना है। क्योंकि दुनिया में बड़ा आदमी या डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम पता है कौन करता है? जो ड्रीमर होता है, जिसके सपने होते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मेरा पहला सपना था, जब मैं स्टेज पे जाता था, मैं लोगों की बात सुनता था, लोग कहते थे यार इसमें बहुत पैसा आएगा, और बहुत पैसा आने के बाद आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मेरी उस टाइम पे सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? मेरी सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मेरे को अपनी बहनों की शादी करनी। क्योंकि बचपन से मुझे डराया गया, 5-5 बहनें, तेरी जिंदगी तो ऐसे निकल जाएगी। तो मेरा पहला गोल जो बना, मेरा पहला गोल बना कि यार मेरे को ना अपनी बहनों की शादी कर दो। इतना पैसा कमाना है कि उनकी शादी मैं अपने दम पे करूं। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 छोटी बहनों की शादी मैंने अपने दम पे की, अपनी शादी अपने दम पे की, और एक बड़ी सिस्टर की शादी में जो कर्जा हुआ था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने के बाद मैंने उतारा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो ये कब होगा? जब आपके ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। सपना नहीं है, आप कुछ दिन के मेहमान है, कुछ महीने के मेहमान है, इस बिजनेस से आप आउट हो जाएंगे। तो आपका ड्रीमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी टीम का ड्रीमर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग नखरे दिखाते हैं, जो लोग आपको सही नहीं समझते हैं, जो आपके ही बारे में गलत सोचते हैं, आप उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हो, आप उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि वो भी कामयाब हो जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। दोस्त, पहली बात बता दूं, ये ड्रीम, वो आदमी इंसान ड्रीमर, ऐसे लोगों के साथ आप समय खराब करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं अपना 24 साल का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर 4-5 लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं कि बस ये आ जाए, हम बहुत बड़ा काम। तो ड्रीमर्स के साथ काम करना, अच्छे लोग, इसीलिए बोलते हैं लिस्ट बनाइए, 50-100 लोगों की लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में छटनी करते 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 10 लोग आएंगे जो ड्रीमर होंगे, और उनके साथ काम किया। कई लोग तो सोचते हैं बस 2 जुड़ गए, बस हमारा काम खत्म। एक लेफ्ट जुड़ गया, एक राइट जुड़ गया, हमारा काम खत्म। जहां आपने सोच लिया हमारा काम खत्म, ऊपर से सीधा सा आएगा तथास्तु, आपका काम खत्म। अरे 2 लोगों के बाद भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू दो, अपनी अपलाइन को धन्यवाद दो, अपने कंधे पे अपनी पीठ थपथपाओ और बोलो कि आज से मेरा काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आज से मेरा काम शुरू हुआ है। उसके बाद बिजनेस चलता है।
तो ये मैं शुरुआत में इसलिए बताना जा रहा हूं क्योंकि अब तेजी से आपकी आईडी एक्टिव होनी शुरू होने वाली है। तो वो एक्टिवेशन एक बार का ही ना हो, वो चेक आपका एक बार का ना बने, महीने दर महीने वो बढ़ता हुआ चेक कैसे आएगा उसकी तैयारी मैं पहले से करवाना। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी टीम को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बल्कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे ट्रेनर भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो ड्रीमर्स के साथ काम कीजिए और अपने साथ साथ टीम के बारे में भी सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हैं उसका पे आउट कैसे बने, उस पर फोकस करें। जहां आपने अपनी टीम में 4-5 ऐसे आदमी ढूंढ लिए, लेफ्ट में 2-4 और राइट में 2-4, जिनके घर में चेक जा रहा है, दोस्त मैं कह रहा हूं चद्दर तान के सो जाओगे, आपका चेक आना बंद नहीं। लेकिन सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि मेरा चेक बने, फिर बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो टीम के लिए भी बड़ी बात है। चौथा पॉइंट, अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर इसको आपने कर लिया ना दोस्त, तो अगले 6 महीने में आपके बैंक की स्टेटमेंट चेंज होने वाली। वो है मेरी बातों को फॉलो करना, सिस्टम की बातों को फॉलो करना। और एक लाइन और बोल रहा हूं, अपना दिमाग ना लगाना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी सभी बातों को फॉलो करना, जो बातें मैं बोल रहा हूं, सिस्टम की बातों को फॉलो करना जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बोलता है, और सबसे बड़ी बात है अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अगर इस काम पे अमल कर लिया तो कामयाबी पक्की, क्योंकि एक कामयाब इंसान ही आपको कामयाबी का रास्ता बताएगा। और एक कामयाब इंसान के साथ दो चीजें सीखते हैं, पहली चीज कामयाब कैसे हुआ जाता है वो सीखते हैं, और दूसरी चीज उस कामयाब इंसान ने बहुत सारी गलतियां की होती हैं, वो बताता है भाई ये काम करोगे तो आप भी नाकामयाब होगे, क्योंकि मैंने अपना बहुत समय खराब किया है। मैं जब भी अपने अपलाइन के साथ बैठता था, मैं छोटी डायरी पेन लेके बैठता था, वो जिससे भी कन्वर्सेशन करते थे, वो जो जवाब देते थे, मैं नोट डाउन करता था। छोटी सी डायरी होती थी, जैसी किसी ने सवाल किया, उन्होंने कुछ जवाब दिया, मैंने तुरंत लिख लिया। एक दिन उन्होंने देख लिया, अजय जी क्या लिखते हो रोज, मैंने देखा आप रोज कुछ ना कुछ लिखते हो, उस दिन मैडम भी बता रही थी। मैंने कहा सर जो आप सवालों के आंसर देते हो ये लिखता हूँ मैं। उनका क्यों? मैंने कहा सर हर जगह आप मेरे साथ नहीं होंगे, मैं दिल्ली से बाहर अगर कहीं बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ, अगर यही सवाल किसी ने मेरे से पूछ लिया तो हर जगह तो आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने इसको जो जवाब दिया मेरे लिए वो जवाब पक्का हो गया, मैंने नोट कर लिया, मुझसे सवाल जो पूछेगा मैं सीधा यही आंसर दूंगा, जवाब दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ फालतू बोलने वाला नहीं। और ये कर करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्त। नकल मारने का, डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को एक व्यक्ति से बात कराएंगे, सर इसका ये सवाल है, आप उसको 10 बार भी बोल देंगे ना, 11वीं बार फिर वो आपको लेके आएगा किसी आदमी को, सर इसको ये समझा दो। तो समझ लीजिए वो ड्रीमर नहीं है, वो सीखने पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि मेरी बातों को फॉलो दो कारणों से करना है। पहला कारण ये है कि मैं कभी आपको गलत राय नहीं दूंगा, और दूसरा मेरी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है 24 साल का, जिसमें मैंने जो पैसा कमाया, कैसे कमाया है, वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और दूसरी चीज, जो गलतियां हमने की हैं समय समय पे मैं उनसे आपको आगाह कराऊंगी, जाने अनजाने कहीं वो गलती तो आप नहीं करते। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना दोस्त, वो आपकी मदद करेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ना केवल मदद करेगा, मैं कह रहा हूं कि आपको एक ऐसा लीडर बना देगा कि आप जहां खड़े हो जाएंगे ना, जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे ना दोस्त, ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए एक एक लीडर है, एक ही कंपनी के अंदर है, वो सेम प्लान दिखाता है, सब कुछ करता है, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है। दूसरी कंपनी में एक लीडर है, उसके सामने बैठाती ज्वाइनिंग आ जाती है, सामने वाला मना करते करते हाँ कर देता है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है उसके एक्सपीरियंस के अंदर, उसकी वे ऑफ टॉकिंग के अंदर, उसकी नॉलेज के अंदर, उसकी स्किल्स के अंदर। तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपकी मदद करेगा। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो दो बातों का ध्यान रखिए कि एक अनुभवी इंसान के साथ उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो जैसे जैसे बोल रहा है उस काम को कीजिए, और वो अगर बता रहा है कि ये नहीं करना है तो उस टाइम ये मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो ये बात 100% सही है, मैं बताना आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। पांचवा पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, वो है अपने सिस्टम की अच्छी बातों को शेयर करना है आपको मार्केट, अपनी कंपनी, अपने सिस्टम की अच्छी बातों को आपको मार्केट में शेयर करना है, गलत बातों को शेयर नहीं करना। आप वीकेंड के अंदर आए हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी कंपनी से आए होंगे, और आपने अनाउंस कर दिया होगा कि हम वीकेंड को कर रहे हैं, और आपके ऊपर बम, गोले बारूद, गोलियां छूटनी शुरू हो गई। जैसे यूक्रेन के ऊपर अभी हमला हो रहा है, ऐसे आपके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। लोगों ने आपके बारे में गलत बात बोलनी शुरू होगी, लोगों ने बोला होगा इससे तो काम नहीं हुआ, इसकी तो टीम हम चलाते थे, इसको तो चेक हमारी वजह से आता था। अपलाइन ने बोलना शुरू कर दिया होगा, डाउनलाइन ने बोलना शुरू कर दिया होगा, कंपनी ने बोलना शुरू कर दिया होगा। दबा के रखें यहाँ पे, यहाँ पे दबा के रखें, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है दोस्त।
किसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को छोड़ के आए हो उसके बारे में गलत मत बोलना, क्योंकि मैंने ये गलती एक कंपनी में बहुत बड़ी की थी, ध्यान रखना। और जब मैंने कंपनी में, एक कंपनी को छोड़ने के बाद जब मेरे बारे में गलत चीजें फैलानी शुरू की गई और मैंने उसका जवाब दिया, तो उस कंपनी के बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे फॉलो करते थे, जो मेरे साथ आ सकते थे, वो इस कारण से मेरे साथ नहीं आए क्योंकि वो उस वक्त उस कंपनी से प्यार करते थे। और जो इंसान जिस कंपनी से प्यार करता है उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, वक्त बताता है सही और गलत क्या है। और इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने बोला सर हम आपके साथ आना चाहते थे लेकिन इस वजह से नहीं आए क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ था कंपनी का, और आप सर गलत बात बोलते थे, हमारे को गुस्सा आ जाता था, हम कमेंट कर देते थे, हमने उल्टा सीधा भी बोला आपको। लेकिन वक्त रहते हमें समझ में आया, तब तक हम बहुत लेट हो गए, आप बहुत आगे निकल गए। तो आपको लोग बोलेंगे, आपकी अपलाइन बोलेगी, आपकी डाउनलाइंस आपके बारे में गलत बोलेंगी, वो कंपनी वाले, मैनेजमेंट वाले आपकी, आप मत बोलिए, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए अगले 3 महीने के अंदर, मैं वीकेंड के अंदर पूरी अपनी एनर्जी, पूरी ताकत झोंक दूंगा और फिर अपने काम से, रिजल्ट से मैं बताऊंगा कि देखो मैंने क्या किया। क्योंकि होगा पता क्या है, आप उनके बारे में बोलोगे, वो आपके बारे में बोलेंगे, आप उनके बारे में बोलोगे, फिर आपका होगा फेसबुक पे कितने बैड कमेंट आए, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह पे लगेगी। या तो आप इतने सक्षम हो कि एक लाइव आपने ऐसा बनाया, सामने वाले की हिम्मत ही ना हो यार इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो तो समझ में भी आता है। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत करो। क्रिकेट को सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई है सर। हाँ कोई बोलना, बात नहीं, कनेक्शन इशू हो गया है मुझे लगता है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या विशाल जी? हाँ सर, ब्रेक हो गई थी सर आपकी आवाज। अच्छा, कहाँ पे ब्रेक हुई थी, थोड़ा सा बता दो जरा। जस्ट अभी सर 1 सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट से आप सीख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी किसी को उसकी फील्ड के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं देखा होगा। उसने हमेशा जो जवाब दिया ना दोस्त, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपने रनों से दिया है। तो गुस्सा आपको आ रहा होगा, मुझे मालूम है, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि शायद वो फेसबुक लाइव बनाएंगे, ये नहीं बनाने की जरूरत है किसी। आप फोकस कीजिए 3 से 4 महीने सिर्फ वीकेंड के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी टीम, जो टीम आपके साथ आ गई है उनके साथ दिन रात झोंक दीजिए, मेहनत कीजिए। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना दोस्त, वो रिजल्ट बताएगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। तो अपने सिस्टम की अच्छी बातों को शेयर करना है आपको, जहां भी शेयर करना है। दूसरों की बुराइयों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, ध्यान रखें। और काम से जवाब देना है, इस पॉइंट को विशेषकर आप नोट कर लीजिए। गुस्सा आएगा, उस गुस्से को दबा के रखिए आप। जैसे मैंने परसों भी शायद एक स्टोरी सुनाई थी, या उससे 2 दिन पहले स्टोरी सुनाई थी कि अभी मैं टीवी देख रहा था, उस पे फेसबुक पे देख रहा था, तो एक छोटा सा मेरे पास क्लिप आया। तो एक हीरो हैं यूपी के, जो आजकल कई फिल्मों में आ रहे हैं, मिर्जापुर जो एक सीरीज बनी है उसके अंदर भी मेन विलन थे, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका। तो वो जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तो वो जब छोटा सा उन्होंने कोई रोल किया, तो एक बड़े सीनियर ने उनको गाली बक दी, क्या तेरे से ये नहीं हो रहा। वो बड़े गुस्से में हो गए, वो गाड़ी में जब बैठ के गए तो उनका सीनियर एक और साथ था, उनका क्यों भी, क्या बताऊं, मूड बड़ा अपसेट है तेरा, किस बात पे नाराज, कह रहा है उसने मेरी गाली बकी, अब एक्टिंग वैक्टिंग जाए भाड़ में, मैं पहले उसका जवाब दूंगा, पहले उसका सर फोड़ूंगा मैं जाकर, उसका गाँव चला जाऊंगा, तो उसने मुझे गाली कैसे बक दी, गाँव में तो मेरे को बोल भी नहीं सकता। तो उसके को एक्टर ने उसको एक बहुत अच्छी बात बोली, इसको दबा के रख, इस गाली को दबा के रख, अपने काम से जवाब दे, तू एक्टर बनने आया, किसी को जवाब देने नहीं आया। लोग बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। जब आप सफलता की तरफ जाओगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये समझ लीजिए, ये एक रास्ता है। बगैर क्रिटिसिज्म के सफलता का रास्ता मिल ही नहीं सकता। लोग आलोचना करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, आपको चुप रहना है, तो आपको अपने काम से जवाब देना है। बाद में वो बताते हैं कि एक दिन बहुत बड़ी एक पिक्चर लगी, उसमें बहुत अच्छा उनका उनको अवार्ड मिला और उनका मान सम्मान हुआ, लोगों ने उनके नाम से उनको पहचानना शुरू किया। सामने से वही आदमी जिसने गाली बकी थी, उनसे हाथ मिलाता कहता, सर आपने क्या गजब काम किया है, आप जबरदस्त एक्टर हैं। अगर उस दिन वो सर फोड़ देते और गांव चले जाते, तो ना एक्टर होते, 420 का केस भी लगता, हो सकता लड़ाई झगड़े का केस लगता और जेल भी हो जाती और सारा करियर चौपट हो जाता। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए। अपने सिस्टम की अच्छी बातें बताएं, हमें दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छा करके दिखाएंगे, दैट्स ऑल। दुनिया क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरी कंपनी क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी कंपनी क्या गलत क्या सही कर रही है हमें उससे लेना देना। हमने उनकी अच्छाइयों को सीखना है। किसी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है हम अपना लेंगे, किसी का प्रोडक्ट अच्छा है हम अपना लेंगे, किसी की कोई पॉलिसी अच्छी है हम अपना लेंगे। कोई भी गलत बात हम नहीं अपनाएंगे। अच्छी बात इस इंडस्ट्री से जितनी ली जा सके, अच्छी बात किसी भी लीडर से ली जा सके, उसको मिले। तो ये जो 6 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, छठा पॉइंट जो है मैं अब एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको रखने जा रहा हूं, और इस पे प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको 100% फोकस करें।
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो एक इस कमी की वजह से, अपने लीडर्स की इस कमी की वजह से, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लांछन लग जाता है, अच्छी कंपनी के ऊपर भी लांछन लग जाता है। और वो छठा पॉइंट क्या है, वही बातें मार्केट में शेयर कीजिए जो कंपनी आपसे बोल रही है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वही बातें मार्केट में शेयर कीजिए जो आपकी कंपनी आपसे कहने के लिए बोल रही है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कंपनी ने जो बात नहीं बोली वो अपनी तरफ से बोलते चले जा रहे हैं। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, वो बोल रहे हैं जी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। कंपनी ने कोई चीज नहीं बोली, वो अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बोलते चले जा रहे हैं, हमारी कंपनी में ये मिलता है, हमारी कंपनी में ऐसा होगा, हमारी कंपनी में। बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा वही बात बोलनी है जो वीकेंड की मैनेजमेंट आपसे शेयर करे, जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फोन के माध्यम से, या पर्सनली मिलके वीकेंड की मैनेजमेंट जो आपको बोलती है, वही बात आपको आगे शेयर करनी है। उसमें एड ऑन करके कोई भी बात आपको शेयर नहीं करनी। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक बहुत सारी एक लाइन लगी होती है, उस लाइन के अंदर वो सबसे पीछे वाले से एक्सरसाइज करवाते हैं कि ऐसे करो, सामने वाले को बताओ। आपने कई बार ये वीडियो देखी होंगी अलग अलग तरीके से। लास्ट तक जाते जाते ये पूरा सीन बिगड़ जाता है। सेम होता है कि जब आप कंपनी की कही हुई बातों को नहीं बोलते, अपने तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब बातें बोलते हो और वो चीजें पूरी नहीं होती, तो आपकी टीम धड़ाम से गिरती है, कंपनी का भी नाम खराब होता है, आपकी फेस वैल्यू खराब होती है। तो कोई ऐसी बात आपको मार्केट में नहीं बोलनी है जो कंपनी मैनेजमेंट ने ना बोली हो, ये ध्यान रखें। वीकेंड ने ना बोली हो, वो कभी भी आपको मार्केट में शेयर नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या प्रोडक्ट जैसे अभी क्या होगा, जैसे हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई कहेगा कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा ये ठीक हो जाएगा, मतलब लोग सारे डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, हमारा साइंटिस्ट जिस तरीके से समझाने के लिए बोलेगा, हम जिस तरीके से समझाने के लिए बोलेंगे, उसी चीज को डुप्लीकेशन, उसी चीज को फॉलो करना है दोस्त। अपना तरीका बिल्कुल आपको नहीं अपनाना, मैं गारंटी देता हूं आप कामयाब हो जाएंगे। अब कुछ अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 6 पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, ये सिस्टम से, ये आपकी आगे आने वाली लाइफ से रिलेटेड मैंने बातें की थी। अब जो कुछ अच्छी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, वो है आज के लिए, आपके लिए। सबसे पहली बात, या तो आज रात को हमारा सर्टिफिकेट जो है मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मंडे को 100% हमारा FSSAI का सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो पहला पॉइंट आप नोट करें कि अभी जैसे ही ये जूम खत्म होगा, एक अकाउंट नंबर HDFC बैंक का मैं डालने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप के। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी के सबके फोन फिर मेरे पास आए। आपकी टीम में आपने जितने लोगों को ज्वाइन कराया है, इसीलिए मैं बोलता हूं जूम मीटिंग में लाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, इस मीटिंग के बाद एक अकाउंट नंबर और IFSI कोड, ये दोनों चीज मैं शेयर करने वाला हूं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो इसमें आप आज से, अभी से, जैसे ही मैं डालूंगा तभी से, या कल से, जैसे भी आपको ठीक लगे, या जब भी आपको ठीक लगे, आप अपनी पेमेंट डाल के अपनी ID एक्टिवेशन करा सकते हैं। एक्टिव के लिए आप हमें ऑफर वो दे सकते हैं। पहली चीज, आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, या फिर मैं आपको दूंगा एक जो स्कैनर आता है, एक आपने देखा होगा बारकोड की तरह, एक स्कैनर आता है जो अपना आपका पेटीएम का होता है या गूगल पे का होता है स्कैनर, जिसको आप स्कैन करते हैं, जो दुकानों पे भी रखा रहता है, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर देते हैं। टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाए सर, टेलीग्राम लिंक जिसकी भी टीम से आप हैं, अगर विशाल जी की टीम से हैं तो विशाल जी को कॉल कर दीजिए, वो आपको टेलीग्राम दे देंगे। बीना जी की टीम से हैं तो बीना जी को आप डाल दीजिए, या जो भी ब्रॉडकास्ट आपने बना रखा उसमें डालिए। हम कोई भी क्योंकि मैं तो ब्रॉडकास्ट बना ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूं, मैं ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालूंगा, लोग फिर मुझे गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलेंगे, वो फिर सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाता। अब कुछ लोग देखो सवाल कर रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट, इसमें लिखा है अभी हाउ मच अमाउंट वी नीड टू पे टू एक्टिव ID। अब ये प्रीति जी हैं, प्रीति जी शायद पता नहीं किसकी टीम से हैं, अभी शायद इनको प्लान क्लियर नहीं है। तो प्रीति जी जिसकी भी टीम से हैं तो प्लीज आप इनको प्लान क्लियर कीजिए, है ना, जिससे प्रीति जी को पता लगे। मैं फिर आगे बता देता हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1600 रुपए का है, तो 1600 रुपए आप उसके अंदर डालेंगे, कोरियर वगैरह का चार्ज अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ। पहला आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड हम करा रहे हैं, उस अकाउंट नंबर के अंदर आप पेमेंट डाल के अपनी ID की एक्टिवेशन के लिए अपनी पेमेंट डाल सकते हैं, और 4 to 5 डेज के बाद प्रोडक्ट डिलीवर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। 4 to 5 डेज, यानी कि संडे निकाल दीजिए, संडे के बाद 4 to 5 डेज के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से हमारे ऑफिस से डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूँ, जो पहले पेमेंट करेगा उसका कुरियर सबसे पहले निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 तारीख, क्या नाम है, 1 तारीख को डाल रहे हो और 1 तारीख को आप शोर मचाना शुरू कर दें। एक आज से लेके 1 तारीख के बीच में जितने लोगों की भी 4-5 दिन के अंदर जितने लोगों में पेमेंट आएगी, उनका कुरियर जो है वो सबसे पहले निकलेगा। पहली चीज ये ध्यान रखें।
दूसरी चीज एक ध्यान ये भी रखें कि अगर आप एक ही जगह पे हैं और आपके 10, 15, 20 साथी एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे आपको कुरियर मंगा सकते हैं, अलग अलग आईडी हमें प्रोवाइड करा सकते हैं कॉल करके, या जो मैं व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दूंगा उसके अंदर, तो हम एक जगह पे भेज देंगे, आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। कोरियर निकलते समय कंपनी से आपको एक कॉल आएगा, जब भी यहाँ से कोरियर निकलेगा ध्यान रखें, कंपनी से आपको एक कॉल आएगा। अभी हम आईडी में भी एक्टिव कराने जा रहे हैं ऑनलाइन का, कि आप हमारा अकाउंट शायद आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, उसके अंदर प्लग इन हो जाएगा, तो वहां भी जाके आप अपनी आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं। सीधा प्रोडक्ट को आप सबमिट सेलेक्ट करेंगे, एक ही प्रोडक्ट है हमारा, पेमेंट आएगा 1600 को सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाके सेव करेंगे, और उसके बाद एक पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। बैंक के थ्रू करना चाहते हैं या यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई का स्कैनर दिख जाएगा, आपको स्कैन करके 1600 उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा बैंक अकाउंट में आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर या गूगल पे से या किसी से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कोरियर निकलते समय कंपनी से आपको एक कॉल आएगा, और जो हमारा ये जो सिस्टम होगा, जब आपको ये आप पेमेंट करेंगे, अभी गेटवे हमारा तकरीबन 1 वीक लगेगा गेटवे प्लग इन होने में, गेटवे के बाद सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, उसके बाद तो सीधा आपको अपना एड्रेस देना है। एक बात ध्यान रखें, जब भी ये प्रोडक्ट आप देंगे, कंपनी भी आपसे पूछेगी, तो अपना एग्जैक्ट एड्रेस डालें जहां पे आप रह रहे हो, क्योंकि अभी आपने क्या किया होगा, कई लोगों ने तो गांव का एड्रेस डाल दिया, रह रहे हो आप कहीं और, अब प्रोडक्ट पहुंचेगा वहां पे, आप कहोगे सर मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है। तो प्रोसेस में यही होगा कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे अपना उसका, तो उसमें वही एड्रेस आपको डालना है जिस एड्रेस पे आपको कुरियर मंगाना है, विद पिन कोड, और पूरी तरीके से अच्छा एड्रेस आपको डालना है। फिर भी कंपनी से कुरियर आपका डिलीवर्ड होने से पहले एक बार आपका कॉल आएगा, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ट्रैक नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस कुरियर से आ रहा है, ये ट्रैकिंग नंबर है, आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। 1 मार्च से 31 मार्च तक विशेष सूचना सुन लीजिए। 1 मार्च से 31 मार्च तक जो आईडी एक्टिव होंगी, क्योंकि हम अब आईडी एक्टिवेशन मान रहे हैं 1 मार्च से, यानी कि आज तक जितनी भी आईडी लगी हैं और 1 तारीख तक जितनी भी आईडी लगेंगी, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, आज तक जितनी भी आईडी लगी हैं जो फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 1 तारीख तक भी जितनी आईडी लगेंगी, 28 तारीख तक जितनी आईडी लगेंगी, उन सबका एक्टिवेशन स्टार्ट हम मान लेंगे 1 मार्च से। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में जिस व्यक्ति ने भी आईडी लगाई है अभी तक हमारी, अगर उनकी आईडी एक्टिव हो जाती है तो वो हमेशा के लिए एक्टिव रहेंगी, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को जितने लोगों ने भी एंट्री लगा रखी है, चाहे वो आप हो या आपने अपनी टीम में किसी लीडर की प्लेसिंग स्पेस लगा के रखा हुआ है, अगर वो आईडी एक्टिव नहीं होगी, तो आपको मालूम है हमारी कंपनी का सिस्टम है, हमारी कंपनी का सिद्धांत है कि 1 महीने जो नॉन एक्टिव रहेगा, जिसकी रेड एंट्री रहेगी, इसका मतलब आप काम नहीं करना चाहते हैं, किसी ने जबरदस्ती आपकी आईडी लगा दी है, वो आईडी आपकी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद वो आईडी नहीं खुलेगी। उस आईडी पे जो भी बेनिफिट है, नीचे ट्री बन गया, कुछ बन गया, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, आज तक जिन लोगों ने आईडी लगाई है, प्लस 28 तक जिन लोगों की आईडी लगेगी, 1 तारीख से 31 तारीख तक उनको एक्टिव कराना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप अनिवार्य नहीं कराएंगे तो 1 अप्रैल को सारी की सारी आईडी जो है ऑटो ब्लॉक हो जाएंगी। उसमें बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी कंपनी में अननेसेसरी ऐसे लोगों को प्लेसिंग मिले, जो सिर्फ प्लेसिंग लेके छोड़ दिया है कि इन फ्यूचर हम काम करेंगे, जो जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ आईडी लगा के सोचते हैं साल भर 2 साल बाद देख लेंगे, पहले कंपनी चलेगी उसके बाद काम करेंगे। हाँ, अगर नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो एक कस्टमर नंबर मैं आपको दूंगा, उस कस्टमर नंबर पे आप सुबह 11 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक आप सारी चीजें करेंगे, मेल के थ्रू भी आप करेंगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। उसमें 72 घंटे का हम लोग टाइम लेंगे, अगर आज आपने कॉल किया है तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो जो चीज है, कोई मिस्टेक हुआ है, वो रिजोल्व हो जाएगा। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, और उसके बाद जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके पूरे मंथ तक, जैसे आज की डेट में मान लीजिए कोई ज्वाइनिंग कर रहा है, आज डेट है मान लीजिए 26, तो 26 से अगले महीने की 26 तक उसकी आईडी अगर रेड है तो वो ट्री भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन 27 तारीख जैसे ही होती है, अगर उसने अपनी आईडी एक्टिव नहीं कराई तो वो आईडी जो है ऑटो ब्लॉक हो जाएगी। ये प्लान में जरूर बताया करें आप, जिससे कि आप वो आदमी सीरियस आदमी आपके साथ जुड़े, अननेसेसरी डाटा का लोड कंपनी के ऊपर ना पड़े। बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिली की 5-5, 7-7 आईडी लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये एक आईडी सिंगल आईडी का प्लान है, ध्यान रखें, क्योंकि मेरी बात को मानेंगे तो बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, बाकी तो आपकी खुद की इच्छा है। कई लोग ऐसे ही लगा रहे हैं। अभी हम एक सिस्टम और कराने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको चैलेंज आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सरकार के नियमों के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार अब ये चाहती है किसी का जबरदस्ती झूठ बोल के या किसी का पैन कार्ड, किसी का नंबर लेके आप आईडी नहीं लगा सकते। कई लोग क्या करते हैं, आपके पास ऑलरेडी किसी की डिटेल है, आपने प्लेसिंग लगा के छोड़ दी, उसको मालूम ही नहीं है बेचारे को। ये क्राइम है, ये ध्यान रखें। अगर ऐसी किसी का नाम आपने डाल दिया, ऐसी किसी का मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसको पता तक नहीं है, तो क्राइम है, ध्यान रखें। डायरेक्ट सेलिंग में क्राइम है। अगर वो आदमी कंप्लेंट करता है तो आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि आपने उसका डाटा यूज किया है। तो हम एक नया सिस्टम इसमें करने जा रहे हैं कि ओटीपी सिस्टम आएगा। जो नई ज्वाइनिंग आएंगी 1 मार्च से, ओटीपी सिस्टम हम कराने जा रहे हैं। ओटीपी सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी मोबाइल नंबर आप उसके अंदर डालेंगे,
तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जिसकी ज्वाइनिंग आप लगा रहे हैं, वो ओटीपी बताएगा, आप ओटीपी सबमिट करेंगे तब उसकी आईडी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। इसका मतलब वो आदमी रेडी है, क्योंकि वो अपने मोबाइल से आपको डाटा दे रहा है, तब आप उसकी एंट्री लगा रहे हैं। डमी एंट्री लगनी जो है बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये 1 तारीख से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 मंथ रहेगा, ये ध्यान रखें। और फोकस जो, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपका जो फोकस है वो ध्यान रखें, फोकस जो है आपका 20,000 की मैचिंग पे होना चाहिए। पूरा महीना कम से कम 20,000 की मैचिंग पे आपका कम से कम फोकस होना चाहिए, क्योंकि 20,000 की मैचिंग में हम आपको अप्रैल मंथ के अंदर एक बहुत शानदार एलडीपी देने जा रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम देने जा रहे हैं, जो कंपनी का पहला एलडीपी होगा, जिसमें आपको आने का मौका मिलेगा, हमसे मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। 2 दिन आप अपने घर से दूर रहेंगे, एक अच्छी जगह पे रहेंगे, एक अच्छे प्लेस पे रहेंगे। वहां पे रहना, खाना, ट्रेनिंग का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जहां आप रहते हैं वहां से वहां तक आने का जो भी है और जाने का भी है वो आपको देना। तो बहुत सारे लोग फोन करके बोल रहे हैं, सर आने जाने का भी है क्या इसमें? तो ये आने जाने का अगर देने लगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो ये वो पॉसिबल नहीं है। तो 20,000 की मैचिंग आपकी कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च में आप जितना भी काम करेंगे, तो 1 अप्रैल के आसपास या 7 अप्रैल जो भी हम क्लोजिंग डेट रखेंगे, उसमें जो पे आउट आएंगे, समझ लीजिए बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हो रही है, उनके पे आउट इतने शानदार आने वाले हैं 1 अप्रैल को, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया काम अपनी टीम के अंदर प्लेसिंग वगैरह सेट कर दी है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट उनके आने वाले हैं, और उनकी पुरानी कंपनी में देखेंगे कितना अच्छा पे आउट इस प्लान से आ सकता है क्या। केवाईसी के बाद आईडी स्टार्ट शिफ्ट नहीं होगी, ध्यान रखें। अभी क्या, अभी रेड एंट्री लगवा रहे हैं आप सब लोग, है ना, सिर्फ फोन नंबर से जा रहा है, उससे जा रहा है। तो जिस दिन केवाईसी, जिस किसी की भी केवाईसी अपडेट हो गई, उसके बाद वो आईडी शिफ्ट नहीं हो सकती। रेड एंट्री पड़ी हुई है, रेड एंट्री को कोई भी कहीं लगा सकता है, उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर केवाईसी आपकी अपडेट हो गई, ध्यान से सुन लें, ये जो अभी डाटा आप फीड कर रहे हैं, ये नॉर्मल डाटा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी अगर कहीं और जाता है, किसी और के साथ काम करने जाता है, कंपनी इसमें रोक टोक नहीं करेगी। लेकिन केवाईसी अगर उसकी अपडेट हो जाती है, तो केवाईसी के बाद वो आदमी कहीं भी किसी दूसरे ग्रुप के अंदर नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखें। केवाईसी अपडेट करते समय एक बात ध्यान रखें, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप उसके अंदर सबमिट करें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ डाटा सबमिट कर रहे हैं और मोबाइल से कर रहे हैं, तो मोबाइल में जो आपका जो फोटो होती है, उसका जो स्पेस, वो बहुत हैवी फाइल होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कई एमबी की फाइल होती है वो। एक एक करके अगर आप डाटा डालेंगे तो आपका केवाईसी इजीली हो जाएगा। तो उस केवाईसी को फटाफट अपनी अपडेट कर दीजिए। ज्वाइनिंग लिंक अगर कहीं डाल रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग लिंक अगर आप कहीं डाल रहे हैं तो अपने नंबर जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लिंक डाले जा रहे हैं, वीकेंड में आ जाइए, मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, नंबर डाल ही नहीं रहे हैं। तो या तो 2 कारण है, या तो सिर्फ आप लोगों को अपने साथ बस फंसाना चाहते हैं, कहीं से भी टीम जुड़ जाए और मैं कुछ काम ना करूं और मेरे घर में पैसा। ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा होता ही नहीं, हमने डायरेक्ट सेलिंग में कभी देखा नहीं। तो लोग फंस जाएंगे आपके साथ, कुछ दिन काम करेंगे, बेचारे छोड़ देंगे, क्योंकि उनको अपनी अपलाइन का मालूम ही नहीं है। तो नंबर जरूर शेयर करें, अगर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो नंबर जरूर शेयर करें, जिससे वो आपसे कांटेक्ट तो कर पाए। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई क्या कर रहा है, लिंक ले लेता है, फिर कंपनी फोन कर रहा है या विशाल जी के पास फोन कर रहा है कि सर ये मैंने लिंक लिया है, पता नहीं किसका है सर, आप बताइए सर। अब वो कहां से ढूंढेंगे उस लिंक से? लिंक से थोड़ी पता लगेगा किसका लिंक है। अब वो अपलाइन का तो काम यही रह गया, लिंक को पहले डाले, फिर आपका नाम आए, फिर आपका नंबर आए, फिर वो शेयर करे। वो कोई अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखें। तो वो किसी और की झोली में चला जाए। ऐसा नहीं है कि लिंक से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लिंक से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन लिंक से जितने लोग जुड़ेंगे, जिन्होंने नंबर नहीं दे रखा, उनके सारे लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है उनका। अपना नंबर जरूर शेयर करें कि ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे से प्लीज कॉन्टेक्ट करें। जब आप जगह का भी नाम लिखेंगे तो उस जगह के लीडर आपके साथ जुड़ेंगे, ध्यान रखें। तो ये आप ध्यान रखें। कस्टमर केयर का नंबर अगेन मैं बता रहा हूँ, कस्टमर केयर का नंबर जैसे ही जूम खत्म होगा तो कस्टमर केयर का नंबर भी आपका फ्लैश हो जाएगा आपका टेलीग्राम लिंक के अंदर। और उसके ऊपर सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक ये ऑन रहेगा। और ट्यूसडे कंपनी का ऑफिस जो है वो ऑफ रहेगा, ध्यान रखिए। ट्यूसडे, संडे हमारा ऑफ नहीं रहेगा, हमारा ऑफिस जो है वो ट्यूसडे को ऑफ रहेगा। इसको लिख भी ले, हमेशा मीटिंग के अंदर बताएं कि वीकेंड का ऑफिस जो है वो ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, जिससे क्या है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। फोन करते रहे, फोन बजता रहे, कोई नहीं उठाएगा। और 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कस्टमर का हमारा जो है टाइमिंग रहेगा। 6 बजे के बाद अगर आप कॉल करेंगे कोई पिक नहीं करेगा, 11 बजे से पहले कॉल करेंगे तो कोई पिक नहीं करेगा। तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, आपके हर कॉल का या तो उसी तुरंत जवाब मिल जाएगा या कुछ टाइम के बाद जवाब मिलेगा। अगर उस स्टाफ को नहीं पता होगा या जो भी उसको अटेंड करेगा उसको नहीं पता होगा, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास बैक कॉल आ जाएगा। आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहेंगे उससे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, चाहे वो विशाल जी बताएं, चाहे मैं बताऊं, चाहे बीना शर्मा जी बताएं, या हमारा कोई भी सीनियर स्टाफ जो हम रखेंगे वो बताए। तो ये ध्यान रखें, ट्यूसडे को क्लोज रहेगा। कस्टमर केयर नंबर मैं आपको दे दूंगा। अब ये जो कस्टमर केयर जो नंबर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप भी हम चालू कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे ही मैं अकाउंट नंबर छोड़ूंगा या वो आपका पेटीएम का जो नंबर है जो मैं आपको छोड़ूंगा, जो बिजनेस का है उसको स्कैन करने का, जो पेमेंट करने का है, तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम और अपना आईडी नंबर,
और अपना एड्रेस जो कुरियर वाला है वो हमें उस व्हाट्सएप पे आप छोड़ देंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो कस्टमर नंबर मैं दे रहा हूँ उस पे व्हाट्सएप भी हम लोग चालू कर रहे हैं, आज रात को चालू हो जाएगा। उसके बाद जो भी जिसने भी पेमेंट की है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके कि मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है या मैंने गूगल पे, पेटीएम या फोन पे से ये पेमेंट किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके प्लस अपना आईडी नंबर लिख के कि मेरी आईडी नंबर है और ये मेरा कुरियर का एड्रेस है, ये इस पे मेरे को ये जो है प्रोडक्ट जो है मेरा जल्द से जल्द कुरियर कराया जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज से हम पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट लेने के बाद 4 से 5 दिन के बाद यहाँ से कुरियर निकलना शुरू होगा। तो ऐसा ना हो आज पेमेंट करें कल से आप फोन करना शुरू कर दें, भले ही आप 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद पेमेंट करना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ 4 से 5 दिन के बाद यहाँ से आपका जो कुरियर है वो निकलना शुरू होगा। तो पेमेंट डिटेल जो सेंड करनी है वो सेम कस्टमर नंबर पे जो व्हाट्सएप चल रहा होगा उस पर शेयर करनी है। कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं, कोई गुड नाइट का मैसेज नहीं। अगर आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई अननेसेसरी कोई और मैसेज डालेंगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी जो रिलेटेड है वो सिर्फ आपके इस चीज के लिए हम उसको व्हाट्सएप को ऑन कर रहे हैं जब तक हमारा गेटवे चालू नहीं होता। गेटवे होने के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा, आप सिर्फ वेबसाइट पे जाइए, अपना पेमेंट ऑप्शन चूज कीजिए, प्रोडक्ट चूज कीजिए, खटाक मारिए, आपकी पेमेंट कंपनी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। फिर कंपनी का प्रोसेस है, लिस्ट निकालेंगे डेली का और शाम को आपका कुरियर जो हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी की सारी बातें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। अब मैं अगेन 10 मिनट लूंगा, 8:58 हो गए हैं और 8:58 के बाद हम तकरीबन मैं बात करूं तो 8:10 तक 9:10 तक हम लोग बात करेंगे। 2-3 लोग अगर कोई मेरे से सवाल करना चाहते हैं पर्सनली तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, वो जो मैंने अभी तक मीटिंग में नहीं बताया हो। ऐसा कोई सवाल जो आप जरूरी समझते हैं पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। प्रभात कुमार जी ने हाथ उठाया है तो प्रभात कुमार जी से हम पूछ लेते हैं। प्रभात जी मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज अपना सवाल रखें। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार प्रभात जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला जो 1 महीने के अंदर जो ये नहीं करेगा उसका ये हो जाएगा। जैसे 7 फरवरी को सर मैंने अपनी आईडी लगाई थी, तो सर मुझे मतलब कि 7 फरवरी को आईडी लगाई थी तो कब तक सर ग्रीन कराना पड़ेगा नहीं नहीं, जो आपने आईडी? सबने ध्यान से नहीं सुना। आज तक जितनी आईडी लगी और 28 फरवरी तक जितनी आईडी लगेगी उनकी हम डेट मान रहे हैं 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक। ओके सर। यस आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च से 31 मार्च से पहले आपको आईडी एक्टिव करानी है। अगर नहीं कराएंगे 31 मार्च तक फिर सबकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है सर? यस हाँ सर, जी। थैंक यू उसके सर। बाद 1 मार्च से जो भी ज्वाइन होगा, अगर वो 5 मार्च को हुआ है तो उसकी एक्टिवेशन डेट 5 अप्रैल हो जाएगी। यस तो 25 मार्च को आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है तो 25 अप्रैल हो जाएगी। यस। नयन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नयन जी प्लीज आप अपना सवाल पूछें। नहीं सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरा छोटा सा इश्यू है रिगार्डिंग ये मेरा पासवर्ड के रिगार्डिंग। सर ये फॉरगेट पासवर्ड का हमारा वेबसाइट पे काम अभी कल हो जाएगा सर, कल हो जाएगा। कल हम काम उसकी नहीं सारी कर रहे। डिटेल लिखवाए हैं सर, वो कल हो जाएगा सर। आपके मैसेज पे आ जाया करेगा और जो सर रजिस्टर्ड दूसरा मोबाइल है उस पर आ जाया करेगा। थैंक यू सर। सर सुनिए ना, सिंगल प्रोडक्ट और एक्चुअली मैं मल्टीपल प्रोडक्ट से बिलोंग करता हूँ, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस उसी में है। तो अभी मेरा टीम के साथ थोड़ा सा अभी वीकेंड के विषय में, हमारी कंपनी के विषय में बातचीत हो रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट और मल्टी प्रोडक्ट में थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप कुछ सर देखिए दोनों चीजें, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, लेकिन अभी हम देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट पे इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, साबुन, तेल, शैम्पू और आपका क्या नाम है पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट हैं ये कभी कंपनी नहीं लेके आएगी। अगर ये सोच के आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं, कोई भी कर रहा है तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि प्लीज आप हमारी कंपनी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि बाकी कंपनियां कर रही हैं तो उनका बिजनेस हम क्यों छीने। ठीक है, हम हेल्थ केयर पे काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे क्या ये डाटा है WHO का कि हेल्थ इंडस्ट्री 2025 में सबसे बड़ी होने वाली है, जिसका हमने ये लॉकडाउन के अंदर देख लिया। तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट और हैं जो और हेल्थ रिलेटेड इशू को, सिंगल डिजीज को दूर करने वाले हैं। फूड सप्लीमेंट पे हम जाएंगे सर। हाँ, वो हम समय रहते हुए, जब हमारे एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत शानदार आ जाएगा उसके बाद हम 2-4, ज्यादा तो हम नहीं करेंगे, 2-4 ऐसी डिजीज जो बहुत चल रही हैं, हर घर में मिलेंगी, उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट हम अलग से निकालने की कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, जिससे क्या है कि एक पे आप डिपेंडेंट ना रहे, कोई दूसरा भी लेना चाहता है आप उसको वो दे सकते हैं। कमलेश जी मैं आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ। जी कमलेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार कमलेश जी। सर जैसे किसी का आईडी में केवाईसी नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहता है तो हो जाएगा ना सर? अभी तो हम ले रहे हैं, उसकी आईडी एक्टिव कर देंगे, लेकिन केवाईसी उसको करना पड़ेगा क्योंकि पे आउट रुक जाएगा इसका। हाँ, केवाईसी तो कर लेगा, जैसे किसी का नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ सर,
उसकी आईडी एक्टिव भी हो जाएगी, उसका प्रोडक्ट भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10-15 तारीख के बाद जब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा, फिर बगैर केवाईसी की आईडी आपकी एक्टिव नहीं होगी। हाँ ठीक ठीक है, है अभी सर, हो ओके जाएगा, उसके बाद नहीं होगा सर। ठीक है ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अजय शर्मा जी, LIC। चलो भाई, मेरे नाम राशि कौन है जरा देख लेते हैं। अजय शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अजय शर्मा जी, LIC से अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। अजय सर अपने आप को अनम्यूट करिए, अजय शर्मा सर। मैंने आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है, अनम्यूट की सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार अजय जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपना आईडी ग्रीन होता है ना, कितने पीप होता है सर ये आईडी ग्रीन? सर डीपी हमारा 1600 है, MRP हमारा 2000 है, 1600 डीपी है, और 50% हमारा जो है वो है बिजनेस वॉल्यूम है 800 का है सर। और सर मुंबई में सर जैसे मैं तो रहता हूँ बोरीवली में, तो यहाँ पे अवेलेबल है जिसे हम ले सकते हैं नहीं, प्रोडक्ट? आप पूरी मीटिंग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। सबको कुरियर से पहुंचेगा सर, हम सेंटर नहीं ओके करेंगे। ओके जी जी ठीक है सर, कुरियर से पहुंचेगा, आपके घर पहुंचेगा सर। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके, वेलकम सर, वेलकम। मुकेश द्विवेदी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। मुकेश द्विवेदी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलें सर। मैंने अभी यहाँ 15-16 आईडी में जो डाला है वो सब मैं एक्टिव करवा दूंगा। तो वो सब 16 आईडी का जो प्रोडक्ट है वो मैं एक ही एड्रेस पे मंगवा सकता हूँ ना मेरे? अगर आप एक साथ पेमेंट हमें करेंगे तो एक ही एड्रेस पे हम भेज देंगे सर। हाँ मैं एक साथ ही पेमेंट करूंगा सर। नो प्रॉब्लम सर, पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा सारी सर? आईडी एक्टिव हो ओके जाएंगी, सबकी डिटेल आपके एक एड्रेस पे पहुंचा देंगे सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। बीके जयपुर। हेलो जी सर। नमस्कार सर। सर नाम बता दीजिए, बीके से समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बेनी खंडेलवाल। अच्छा, खंडेलवाल जी, बोलिए सर। सर मेरा ये सवाल था कि अपने एक पैन कार्ड पे एक ही बनेगा या कैसे क्या? सर पहली बात तो मल्टीपल आईडी का हमारा प्लान ही नहीं है, अगर इसको बहुत डीपली आप जाके समझेंगे। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का जो कानून आ गया वो यही आ गया, एक पैन कार्ड पे किसी भी कंपनी में आप एक ही आईडी लगा सकते हैं। अगर कोई आपकी मल्टीपल आईडी लगा रहे हैं, इन फ्यूचर वो बंद हो जाएंगे। ओके, और नहीं जैसे मैं मेरे ही परिवार में मेरे पेरेंट्स की या वाइफ की किसी और की लगा सकता हूं? अलग अलग पैन कार्ड से आप लगा सकते हैं सर। अलग अलग से लगा सकते हैं ना? हाँ, मल्टीपल पैन कार्ड, आप मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं। और एक छोटा सा सेकंड क्वेश्चन और था सर जी। ये अपने जो बीबी का जो ये अपना आएगा, ये जुड़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेटिव में है या हर बार उसको अलग से करना पड़ेगा? इसलिए कहता हूँ हर जूम मीटिंग में प्लीज आप जुड़िए। पिछली मीटिंग में भी हमने बताया था, हमारा एक्यूमुलेशन नहीं है सर, क्योंकि हमारे प्लान को अगर समझेंगे तो हमारे प्लान में हमारा टर्नओवर बेस्ड प्लान है। पहले उसके अंदर कंपनी का जो पूरे महीने का टर्नओवर होगा 20% हम पूरा बांट देते हैं पहले पूल में 800 वाली मैचिंग में। 2500 वाले में 20% अगेन बढ़ जाता है आपका। 20,000 वाली में 10% बढ़ जाएगा। 50,000 की जो मैचिंग करेंगे 15% प्लस 3% बच जाएगा। 3 महीने बाद जो 50,000 करेंगे उसमें फिर 5% चला जाएगा। उससे अगले महीने जो 3 महीने करेंगे अगस्त में 7% और चला जाएगा। तो अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो हम जितना पैसा बिजनेस वॉल्यूम का बांट रहे हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जहां पे 100% हर महीने डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहां कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं ना सर, तो कैरी फॉरवर्ड दे ही नहीं सकती कंपनी आपको। ओके, यानी इसी साथ मतलब हर महीने फ्रेश बिजनेस करना पड़ेगा अपने। फ्रेश बिजनेस होता है, और हमारी कंपनी में नहीं, अब हर कंपनी में फ्रेश ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो आपका जो कैरी फॉरवर्ड वाला बिजनेस है, अगर कोई कंपनी कैरी फॉरवर्ड वाला बिजनेस दे रही है तो कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से उतना पैसा कंपनी के अकाउंट में दिखाए पहले। अगर ये हो गया, ये पूछ लिया गया, तो सारी कंपनी बंद हो जाएंगी सर जो कैरी फॉरवर्ड दे रही है। नहीं क्या एक्चुअल में हमने जिस पुरानी कंपनी में कराया ना, लेकिन वहां से बस पहले चल रहा था ना सर। अब जो कानून आया बड़ा सख्त आया है, बड़ी कोई कंपनी लीडर बताएगी नहीं आपको, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। तो सरकार ने बोला कैरी फॉरवर्ड का मतलब उतना पैसा कंपनी के पास होना चाहिए ना, बैलेंस। हाँ बिल्कुल, कंपनी के पास तो बैलेंस होगा नहीं तो दिखाएगी कहां से, तो इसका मतलब आप लोगों को उल्लू बना रहे हो, वो बंद होगा सर सारा। ओके, थैंक यू सर। अगर डाउनलाइन अपलाइन से आईडी एक्टिव पहले कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आपका काम शुरू हो गया, आपकी आईडी बंद नहीं होगी। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मुकेश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 4 मिनट और है हमारे पास, ज्यादा हाथ मत कीजिए, फिर नहीं हो पाएगा सबका। मुकेश जी। नहीं, मेरी बात तो हो गई सर आपसे। अच्छा, हो गई सर। ओके, बीके जी। अमन कश्यप जी बिहार से, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
जिनकी बात हो गई प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। अमन कश्यप जी। अमन जी। सर वीकेंड सर। जी जी वीकेंड सर, कैसे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा था कि आफ्टर पेमेंट 2-4 दिन में तो आईडी ग्रीनिंग हो जाएगी सर। सर हम लोगों को केवाईसी कब करेंगे सर? केवाईसी अभी मैंने बोला ना, केवाईसी अभी आप आराम से भी कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इकट्ठे डॉक्यूमेंट डालेंगे तो केवाईसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो, एक एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो उनका केवाईसी हो रहा है। फिर भी केवाईसी में अगर कोई मिस्टेक होगी तो बाद में आप अपडेट हमसे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर खास करके मैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम किसी और का डाला हुआ आपने और पैन कार्ड किसी और का लगा दिया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगी आपके। सर खास करके मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने देखा आधार, पैन और क्या कहते हैं उन चीजों के अलावा कैंसिल चेक का भी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से कैंसिल चेक हर किसी के पास भेज दें सर, पासबुक तो वहाँ ओके 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 पासबुक का फोटो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आरडी शर्मा जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं सर रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जी मैं सर आपके व्यक्तित्व, आपकी बातों से जुड़ा हूँ वीकेंड में। थैंक यू सर, धन्यवाद। छोटी मोटी कंपनी में मैं जुड़ा था, थोड़ा बहुत काम तो नहीं किया लेकिन उसका प्रोडक्ट लिया था मैं। जी जी जी। और इच्छा थी कि किसी अच्छे आदमी से जुड़ूं, और आपका मैं लाइव और ये सारी चीजें 3-4 महीने से देख रहा था जी। और मैं जुड़ा हूँ। ज्यादा मुझे प्लान उलान और ये सारी चीजें तो अभी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। लाइव डेली अटेंड कर रहा हूँ और प्लान थोड़ा सा जरूर इसकी वीडियो सर बनवाइएगा। और नहीं, वीडियो प्लान की भी और प्रोडक्ट की बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने डायरेक्ट मुझसे लिंक लिया था या किससे लिया था सर? ये बीना मैम की उससे हम हाँ, जुड़े तो आप बीना जी से संपर्क कीजिए, वो आपको अच्छी तरह प्लान समझाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं आए तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज मैं और बोल देता हूँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ। आप में से कोई भी ऐसा लीडर है जिसकी टीम डेवलप हो चुकी है और जो स्पेशल मुझसे अलग से मीटिंग चाहते हैं, जैसे 10 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 30 लोगों की टीम, आपकी 50 लोगों की बन चुकी है, और आप में से इस जूम मीटिंग के अलावा भी अगर आप कोई जूम मीटिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो वो मेरे से जूम मीटिंग आप ले सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है किसी। सर अभी 5-6 लोग अपने से जुड़ चुके हैं, अपने नीचे हैं। एक लेग में 4 लोग हैं, एक लेग में 1 है। कोई बात नहीं, आप बिना इससे संपर्क रखिए सर, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। चलिए देखिए, 9:10 हो गए हैं। ठीक है, हम इस मीटिंग को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो रह गए हैं नेक्स्ट टाइम उनके सवालों को हम लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप तैयारी कीजिए, आज से पेमेंट अभी मैं तुरंत अगेन रिपीट कर देता हूँ। इस मीटिंग के बाद मैं तुरंत आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड में देने वाला हूँ, और एक जो हमारा जो स्कैन कोड है वीकेंड का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। उसी में पेमेंट करनी है और किसी को पेमेंट नहीं करनी, ध्यान रखें। आप अगर किसी पर्सनल लीडर को पेमेंट करते हैं और इनकेस अगर वो लीडर हमारे तक पेमेंट नहीं पहुंचाता, उसके अंदर वीकेंड कहीं से कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ध्यान रखें, आज भी और आगे भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में बोलें जी वीकेंड में हमने पैसे दिए थे। वीकेंड का अकाउंट में या तो पैसे दीजिए, या फिर वीकेंड का जो मैं बारकोड भेज रहा हूँ उसके अंदर आप पेमेंट दीजिए। और आप सबका स्वागत है, और अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आपको, स्कैनर दे रहा हूँ, और साथ में आपको कस्टमर केयर नंबर भी मैं दे रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कस्टमर केयर पे अभी आप कॉल करना शुरू कर दें। कस्टमर केयर का व्हाट्सएप चालू हो जाएगा आज रात को। उस व्हाट्सएप पे केवल आपको वही भेजना है जो आपने पेमेंट किया है, उसका स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। हमारी तरफ से कल मॉर्निंग में आपके पास कॉल आ जाएगा और आपका पूरा एड्रेस लिख के आपका कुरियर सबसे पहले तैयार करके आपको डिलीवर किया जाएगा जल्द से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो अगर रिकॉर्ड हो गई है तो इस वीडियो को मैं चैनल पे भी डालूंगा। इन केस अगर कोई अभी नहीं देख पाया तो इस वीडियो को आप आगे भी जाके शेयर कर सकते हैं। तो जूम मीटिंग में आपको सबको मिलेगा। मोबाइल नंबर सर कोई मांग रहे हैं, किसका मांग रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, इसका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं मेरा। हाँ, गूगल पे का सर जो है, गूगल पे का जो नंबर है, मैं गूगल पे का नहीं है, पेटीएम का नंबर दे रहा हूँ। तो स्कैनर दे रहा हूँ, तो गूगल पे से भी आप स्कैन कर सकते हैं उसको, पेटीएम से भी स्कैन कर सकते हैं, और फोन पे से भी स्कैन कर सकते हैं। वो स्कैन जो है आपको उसमें मिल जाएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। विशाल जी कुछ बोलना चाहते हैं आप लास्ट में?
बस थैंक यू सर आज की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब भी आप जूम करते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं सर, बड़ी खुशी हो रही है सर कि पेमेंट हमारी स्टार्ट होने जा रही है सर, और काम बड़ा करेंगे सर, और ऑलरेडी कॉल्स आ भी रहे हैं जी। मेरे पास भी कुछ कॉल्स आए थे तो वो कह रहे थे सर हम आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दें, तो मैंने उनको बोला नहीं, आपको कंपनी के अकाउंट में ही पेमेंट करना है। मैंने कहा जल्दी आपको कोड मिल जाएगा, तो जैसे ही सर आप कोड शेयर करेंगे तो हम उनको कोड दे देंगे सर। मैं बीना जी और आपको भी पर्सनल भेज देता हूँ, और उसमें तो हम डाल ही रहे हैं सारी चीजें, है ना? जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।